माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए माइनस √3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो इस तरह से हम एक त्रिभुज बनाया, समबाहु ए, बी और सी। तो इसमें ए के निर्देशांक मान लीजिए है ए और बी के निर्देशांक हो गए -a और सी के निर्देशांक हो गए √3a और √3a। तो इस तरह से इन बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं। तो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो ये होगा, अगर वो तीनों भुजाओं की दूरी बराबर आती है तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ए बी बराबर, ए बिंदु ए है वो ए और बी बिंदु हो गया हमारा -a के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र हमारा हो गया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मतलब दूसरे बिंदु का x। तो दूसरा बिंदु हमारा, पहला बिंदु हो गया a और दूसरा बिंदु हो गया -a। तो दूसरे बिंदु का x, पहले x आता है दूसरा y आता है, तो दूसरे बिंदु का x है वो x2 कहलाता है, वो -a हो गया। तो यहाँ मान रखेंगे √ ये हो गया x2 का मान, दूसरे बिंदु x है -a, सूत्र का -x1 का मान हो गया a, पहले बिंदु का a वो हो गया a होल स्क्वायर प्लस y2, दूसरे बिंदु का y है -a, यहाँ हो गया -a, सूत्र का माइनस और फिर y1 का मान हो गया a। तो यहाँ a रखा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हुआ -a और -a को जोड़ेंगे तो -2a होल स्क्वायर, और ये भी हो गया -a और -a जोड़ने पर -2a का होल स्क्वायर। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस प्लस हो जाएगा और 4a² और ये भी हो जाएगा प्लस 4a²। तो इसका योगफल प्राप्त हुआ 4 4 8a²। तो पहली भुजा के बीच की दूरी यानी AB के बीच की दूरी आ गई 8a²। अब निकालेंगे BC। तो BC बराबर BC निकालने के लिए हमें B और C के बीच की, B और C, तो B का मान हो गया -a और वो निकालना है -3 √3a के बीच की दूरी बराबर हो गया वही x2 - x1 का होल स्क्वायर है। तो x2 का मान हो गया, इसमें दूसरे बिंदु का x है वो -√3 -√3a और a का मान हो गया -a, तो माइनस प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान हो गया √3a, ये हो गया √3a और y1 का मान हो गया -a। तो यहाँ माइनस और वो माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसमें सूत्र लगाते हैं, यहाँ a + b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा √ इसमें
ए माइनस बी की सरस्मिका लगाएंगे, क्योंकि ए की जगह इसमें ए मान लें, बी की जगह हो गया -3 √3a। तो इसमें हम इसका होल स्क्वायर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि बीच माइनस का साइन है इसके, तो माइनस आ जाएगा 2a का मान हो गया √3a और b का मान हो गया a और प्लस a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हो गया, ये इसका होल स्क्वायर आ गया। प्लस अब हम दूसरे √3 प्लस a का होल स्क्वायर अपना हल करते हैं, तो इसमें भी वो a प्लस b का होल स्क्वायर का सरस्मिका लगेगा, तो वहाँ हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर। इसमें प्लस का चिन्ह आ रहा है तो +2a भी होगा, +2a की जगह √3a और b की जगह इसमें आ गया a, तो ये जगह a और प्लस a का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये आएगा, इसको हल करने पर हमें मिलेगा, ये होगा कि √3a का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3, अंडर हट जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, माइनस से ये हो गया 2 √3 a को a से गुना करने पर a स्क्वायर, फिर हो गया ये प्लस a स्क्वायर, और फिर इस √3a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +3a स्क्वायर, अंडर हट जाएगा इसका, प्लस ये होगा 2 √3, ये हो गया a को गुणा करने पर a स्क्वायर और प्लस ये a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। तो हमें कुल मिलाकर के प्राप्त हुआ इसके अंदर यहाँ माइनस के 2 √3a स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 2 √3a स्क्वायर, ये कट हो जाएगा 3a स्क्वायर, एक ये 4a स्क्वायर, 4 3 7a स्क्वायर और एक ये a स्क्वायर, तो हो गए 8a स्क्वायर। इसका मतलब इसकी दूसरी भुजा भी प्राप्त हुई 8a स्क्वायर। अब तीसरी भुजा निकालेंगे हम AC। तो AC के लिए AC बराबर A और C के बीच की दूरी, तो A और C के बीच की दूरी के अंदर हम देखेंगे तो C के निर्देशांक है -√3a और AA के बीच की दूरी AA बराबर ये हो जाएगा हमारे पास √ इसमें पहला बिंदु x1 का मान हो गया, x2 का मान हो गया a, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस y1 का y2 का मान हो गया a, y दूसरे बिंदु का a y है वो 2a हो गया यहाँ a, और माइनस y1 का मान हो गया √3a। तो वापस हमें वो सरस्मिका लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ, और यहाँ लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो सरस्मिका लगाने पर हम देखते हैं यहाँ ये हो गया a का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, तो 2a की जगह इसमें a है और b की जगह इसमें है √3a और प्लस b की जगह है √3a, तो √3a का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा पहले a की जगह a ही है तो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान a और b का मान हो गया इसमें √3a और प्लस b स्क्वायर का मतलब √3a का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 √3 प्लस 2 √3 a को a से गुना करने पर a स्क्वायर और प्लस √3a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 को 3 √3 से गुना करने पर 2 √3 a को a से गुना करने पर a स्क्वायर और प्लस वो हो गया √3 का वर्ग करेंगे तो 3a स्क्वायर। इस तरह से इसमें भी ये माइनस और ये प्लस की ये दोनों कट हो जाएंगे, माइनस और प्लस की ये कट हो गए और हमें प्राप्त हो गया इसमें a स्क्वायर 3 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर 5 3 8a स्क्वायर, कितना हो गया 8a स्क्वायर। इस तरह से हमें तीनों
भुजाओं की लंबाई है वो 8a² प्राप्त आती है, चूंकि ए बी बराबर BC बराबर AC और बराबर हमें प्राप्त हुआ 8√8a², है ना, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, इसलिए दिए गए शीर्ष, अतः दिए गए शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।